परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु की असीम अनुकंपा का परिणाम है कि इस युग में ऐसे वातावरण में हम आप सभी बैठकर जीवन के कल्याण का समुचित मार्ग और प्रभु के अखंड अनंत प्रेम को प्राप्त करने की विधा जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। कलि पावनावतार युग धर्म दृष्टा परमर्षि भगवान श्री राम के अनन्य चरणानुरागी भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात मानव समाज के लिए कही है। उनका ये कथन सर्वथा सत्य है कि धर्म के प्रकाश में ही जीवन विकास की व्यवस्था की जा सकती है, अन्यथा नहीं। किंतु धर्म क्या है, इस विषय में उनका कथन है बुध युग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराई। बुध लोग, विवेकी लोग, विद्वान युग धर्म का अनुसंधान करते हैं और युग धर्म के अनुसार ही मानव समाज को उस पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सभी युगों का एक धर्म नहीं होता, हर एक युग का अलग अलग धर्म है। धर्म माने जीवन विकास की विधा। एक बात याद रखिए, धर्म माने पूजा की पद्धति नहीं, धर्म माने उपासना की प्रक्रिया नहीं, धर्म माने कोई किसी शक्ति व अज्ञात तत्व में विश्वास नहीं। धर्म शब्द का अर्थ होता है जीवन विकास की प्रक्रिया। हमारे पूर्व के तत्वदृष्टा मनीषियों ने इसकी व्याख्या समझाई है, यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिसके द्वारा मनुष्य अपना सर्वतोमुखी विकास करता हुआ पूर्णत्व को प्राप्त कर ले, उसे धर्म कहते हैं। और वो धर्म प्रत्येक युग के लिए अलग अलग रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सतयुग का धर्म त्रेता में, त्रेता का धर्म द्वापर में, द्वापर का धर्म कलयुग में उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बुद्ध युग धर्म जानि मन माही, तज अधर्म रति धर्म कराही।
बुद्धजन जो हैं, विद्वान जन जो हैं, वो युग धर्म को जानते हैं और मानव समाज को तदनुसार उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कहने के लिए जिस युग में हम आप इस समय जी रहे हैं, इसको कलयुग कहते हैं। हमारे अधिकांश संतों की यही मान्यता है और कुछ विद्वानों की भी यही मान्यता है कि कलयुग का धर्म जो है वह जान करके ही मनुष्य को तदनुसार आचरण करना चाहिए। कलयुग का धर्म क्या है, इस विषय में श्रीमद् भागवत में और अन्य पुराणों में तथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में विवरण किया है। लेकिन मैं इस प्रकार की विचारधारा जो प्रचलित है उससे भिन्न मत रखता हूं। क्यों रखता हूं, उसका कारण भी मैं भी आपको बता रहा हूं। मैं ऐसा नहीं मानता कि जो ये 4 युग कहे गए हैं ये काल से संबंधित है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। यदि काल से संबंधित होते तो हम आप सभी कलयुग में रहते हैं काल की दृष्टि से, और कलयुग की जो स्थिति का वर्णन किया है विद्वानों ने, तदनुसार तो हम आपके लिए यह सौभाग्य प्राप्त हो ही नहीं सकता था कि इतना बड़ा आयोजन करके भगवान और धर्म की चर्चा करने के लिए इतनी मात्रा में यहाँ एकत्रित होते। क्योंकि कलयुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है कि कलि केवल मलमूल मलीना पाप पयो निधि जनमन मीना। कलयुग जो है वह केवल मल का मूल है और बहुत मलिन है। कलयुग में रहने वाले जो जीव हैं उनकी क्या स्थिति होती है, तो कहते हैं पाप पयोनिधि जनमन मीना। जैसे मछली घोर समुद्र के गहरे जल में रहकर मग्न रहती है, ऐसे कलयुगी जीवों का मन जो है वह मछली के समान पाप रूपी समुद्र में ही निमग्न रहता है। क्या हम आप ये मान लें कि हम आप कलयुग में रहते हैं इसलिए हम सबका मन हमेशा पाप में ही लीन रहता है? नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के विपरीत है। ऐसा मानना असंभव है कि भारत में रहने वाली 1 अरब जनता सब सदैव पाप में ही लीन रहती है। और केवल भारत नहीं, सारी दुनिया में घूम करके मैंने देखा है कि ऐसी कल्पना करना विवेक विहीन होगा, बुद्धि विहीन होगा। इस समय सारे दुनिया के मनुष्य पाप में ही निरत है। इसी प्रकार से सतयुग के धर्म का भी वर्णन की लक्षण वर्णन किया है, त्रेता का भी किया है, द्वापर का भी किया है। और हम देखते हैं उन युगों में भी, सतयुग में हिरणाक्ष ऐसे महादैत्य जो अपने पुत्र को, प्रहलाद को ही भगवान का नाम लेने के बदले में मृत्यु दंड देने के लिए तत्पर हो गया था, सतयुग में था वो। त्रेता में रावण ऐसे
घोर दुराचारी और उसके अनुयायियों के द्वारा कितना बड़ा अत्याचार हुआ, इसका विवरण आप वाल्मीकि अध्यात्म और तुलसी के रामायण में पढ़ते हैं। वो द्वापर में हुआ या त्रेता में, और द्वापर में स्वयं भगवान कृष्ण के चरित्र को देखिए। उनके जन्म से पहले ही उनके माता पिता को बंदी खाने में उनके सगे मामा ने डाल दिया था, और उनसे पूर्व पैदा होने वाले 7 भाइयों को मृत्यु के मुंह में ढकेलने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, 6 भाइयों को मार डाला और एक देवताओं की योजना से बच गए। भगवान कृष्ण को भी मारने के लिए कम प्रयत्न नहीं किया गया। पूतना, आघासुर, बकासुर, वत्सासुर, अनेकों ऐसे असुरों के द्वारा भगवान कृष्ण को मारने की योजना बनाई कंस। और कंस की बात छोड़िए, उसी समय महाभारत का युद्ध लड़ा गया। एक ही परिवार के लोग 2 भागों में विभक्त होकर के, आपको जानकर आश्चर्य होगा, महाभारत के शांति पर्व में प्रसंग आया है। जब ये पूछा गया कि इस युद्ध में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया 60 करोड़ 1,40,024 व्यक्तियों की मृत्यु हुई उस महाभारत के युद्ध में। वो द्वापर का युद्ध था। कई मानों में हम देखते हैं जिस युग में हम रह रहे हैं, ये तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है, कई मानों में अच्छा है। और आज भी इस भारत भूमि में या भारत भूमि पर निवास करने वाले मानव समाज में बहुसंख्यक लोग ऐसे ही मिलेंगे जो धर्म भीरू हैं, धर्मानुसार अपना जीवन बनाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को काल की सीमा में आबद्ध नहीं करता। युग धर्म का अभिप्राय मैं दूसरे रूप में अभिव्यक्त करता हूं, जो युक्ति संगत है, तर्क संगत है, विवेक सम्मत है और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सत्य भी प्रतीत होगा आप लोगों को। मैं ऐसा मानता हूं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये गुणानुसार 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। तुलसीदास जी ने स्वयं इसको विस्तार के साथ अपने रामायण में लिखा है, लेकिन लोग यदि ध्यान न दें तो उस महापुरुष का इसमें क्या दोष। सतयुग किसे कहते हैं? तुलसीदास जी बताते हैं सतोगुण की प्रधानता जिसमें हो। आप जानते हैं हमारे यहाँ वैदिक विज्ञान में सृष्टि के मूल तत्व को परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन जब परमात्मा सृष्टि करने के लिए उन्मुख होता है तो उससे उसकी पराशक्ति परमेश्वरी आविर्भूत होती है और वह परमेश्वरी त्रिगुणात्मिका है। उसके अधीन 3 गुण होते हैं। गीता की भाषा में गुणा प्रकृति संभवा, उस परा प्रकृति से गुणों का आविर्भाव होता है और उन्हीं गुणों के विस्तार रूप में ये सारा विश्व अभिव्यक्त होता है। कहने का अभिप्राय, ये दृश्य जगत त्रिगुणात्मिका शक्ति का वैभव है। इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये 3 गुण मुख्य हेतु हैं।
ये मूलतः समष्टि बुद्धि में कारण रूप से अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन जब समष्टि बुद्धि से व्यष्टि बुद्धियों का आविर्भाव होता है, जिसमें अभिव्यक्त होने वाले चेतन का स्वरूप जीव के रूप में माना जाता है, जो जीव संग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जब जीवों का आविर्भाव होता है उस समष्टि बुद्धि से, वो जीवों की बुद्धि भी त्रिगुणात्मिका होती है। सत प्रधान, रज प्रधान, तम प्रधान और मिश्रित भी हुआ करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, हमारे यहाँ जो 4 वर्ण की व्यवस्था रही है वो भी इन गुणों के आधार पर रही है। 4 युगों की जो व्यवस्था है वो भी इन गुणों के आधार पर है, और जीवन विकास के लिए जो 4 प्रकार के धर्म बताए गए हैं वो भी इन गुणों के आधार पर ही प्रतिष्ठित किए गए हैं। मूलतः सर्वप्रथम सतोगुण का आविर्भाव होता है, और सतत प्रधान जो लोग होते हैं उनके विषय में तुलसीदास जी का कथन है, उनके चित्त की अवस्था शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, ये कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। शुद्ध सतोगुण, जिसकी बुद्धि शुद्ध सतोगुणी होती है, उसका लक्षण क्या है? उसमें होता है समता, बुद्धि में समत्व भाव की प्रतिष्ठा होती है। और आप लोग जानते हैं, गीता में भगवान ने बात समझाई है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। जो दोष रहित बुद्धि है, शुद्ध सात्विक बुद्धि है, जिसमें समत्व का आविर्भाव होता है, उसी बुद्धि के माध्यम से ये चेतन अपने कारण स्वरूप ब्रह्म की अनुभूति करता है और ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मन् ब्रह्मणे स्थितः। तो जहां शुद्ध सतोगुणी बुद्धि है उसको सतयुग कहते हैं, और उसका परिणाम होता है समता और विज्ञान। शिव सूत्र में बताया गया, ज्ञान जीव के बंधन में हेतु होता है और विज्ञान जीव के मोक्ष में कारण बनता है। और इस विज्ञान का उदय होता है शुद्ध सत्व गुण के प्रकाश, अन्यथा नहीं। तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, ये कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब आपके मन में प्रसन्नता हो, आपकी बुद्धि में समता हो और अंतर में विज्ञान का प्रकाश हो, तो आप समझें कि आप इस समय सतयुग में निवास करते हैं, आप सतयुगी प्राणी हैं। इसके पश्चात सत्य बहुत कछुरज रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। और जिसमें आपकी बुद्धि में सतोगुण की प्रधानता हो, किंतु उसमें थोड़ा सा रजोगुण आकर सक्रिय हो जाए, रजोगुण जब उसमें मिल जाता है तो वह बुद्धि अब त्रेतामयी बुद्धि हो जाती है, वह सतयुगी बुद्धि नहीं होती। उस व्यक्ति का जीवन सतयुगी जीवन नहीं होता, वो त्रेता का प्राणी हो जाता है। और त्रेता का जो धर्म है वो अलग है, और उसके अनुसार यदि वह अनुष्ठान करता है तो सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, तो त्रेता का धर्म से सब प्रकार से सुख से परिपूर्ण कर देता है। यानी शुद्ध सतोगुण सतयुग है, थोड़ा सा उसमें रजोगुण मिल जाए तो वो त्रेता बन जाता है। और आगे रज बहु स्वल्प सत्य कछुतामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। यहाँ रजोगुण की प्रधानता है, यानी ये समझ लीजिए कि 50% उसमें रजोगुण है और 25% सतोगुण और 25% उसमें तमोगुण मिल गया।
ये अवस्था जो है ये द्वापर की अवस्था है, और इस अवस्था में द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, वहां पर हर्ष भी है और भय भी है। जब तमोगुण का आभास पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो उधर भय का आविर्भाव हो जाता है। जब सतोगुण का प्रकाश पड़ता है तो उधर हर्ष प्रसन्नता की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ये द्वापर का धर्म है। अब आइए कलयुग किसे कहते हैं, तो तुलसीदास जी बताते हैं कि तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। जहाँ घोर रजोगुण का आधिपत्य हो, घोर तमोगुण का आधिपत्य हो, तामस बहुत और रजोगुण थोड़ा, और थोड़ा सा उसमें रजोगुण आ जाए। जैसे सतयुग में थोड़ा सा रजोगुण गया तो त्रेता बन गया, ऐसे ही तमोगुण में थोड़ा सा रजोगुण आ जाता है तो कलयुग बन जाता है। बात समझे? अब ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि आप किस युग में रहते हैं। आप सतयुग में हैं, त्रेता में हैं, द्वापर में हैं या कलयुग में हैं। ये निर्णय आपको करना होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने विषय में सबसे अधिक जानता है, और ईमानदारी से यदि अपना अनुसंधान करे, अंतर निरीक्षण करे, जिसको हमारे यहाँ स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन, सेल्फ स्टडी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। यदि आप स्वयं का अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि आप किस युग में रह रहे हैं, और जिस युग में आप हैं तदनुसार यदि धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो आप कल्याण के भाजन बनेंगे। इन युगों का धर्म क्या है, अब वो भी आप समझ लीजिए मेरे से। सतयुग का धर्म, सतयुग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी। सतयुग का धर्म है योग और विज्ञान, ये सतयुग का धर्म है। हर एक व्यक्ति के लिए योग की साधना संभव नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए विज्ञान की साधना भी संभव नहीं है। योग और विज्ञान किसके लिए उपयोगी है? कहा जो सतयुग में रहता है, जो सतयुगी प्राणी है, जिसके जीवन में सतयुग की प्रतिष्ठा है, यानी कहने का प्राय जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वो योग और विज्ञान का अनुसंधान कर सकता है, सभी नहीं कर सकते। तो सतयुग सब योगी विज्ञानी करते क्या है, साधना क्या है इनकी? करि हरि ध्यान तरही भव प्राणी। ये परमात्मा का ध्यान करते हुए, परमात्मा का चिंतन करते हुए, परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहते हुए संसार सागर से पार हो जाते हैं। ये ध्यान की साधना सतयुगी प्राणियों के लिए बताई गई है। इनके द्वारा विज्ञान का अनुसंधान होता है। ये भौतिक विज्ञान नहीं, तत्व विज्ञान जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, उस तत्व विज्ञान का अनुसंधान होता है, और उस विज्ञान के प्रकाश में संसार सागर के पार कर जाते हैं। त्रेता के व्यक्तियों के लिए क्या उपदेश है धर्म का? तुलसीदास जी बताते हैं कि त्रेता विविध यज्ञ नर करही, हरि समर्पी कर्म भवत रही। त्रेता के प्राणी, त्रेता में रहने वाले मनुष्यों के लिए यज्ञानुष्ठान की प्रक्रिया, विविध यज्ञ कहने का अभिप्राय कि यज्ञ के कई प्रकार हैं। भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में 13 प्रकार के यज्ञों की व्याख्या की है, 13 प्रकार के यज्ञों की, और उन 13 प्रकार के यज्ञों में 5 प्रकार के यज्ञ मुख्य है। वो कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाच यतः संस्कृता। जो संसिद्ध व्रती महान व्रत धारण करने वाले यति हैं, वो ये 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। द्रव्य यज्ञ सबसे पहले, द्रव्य यज्ञ, फिर तप यज्ञ,
फिर योग यज्ञ, फिर स्वाध्याय यज्ञ और फिर ज्ञान यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ जो हैं, ये संसिद्ध व्रती, दृढ़ व्रती, परम तत्व को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति इन 5 प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। द्रव्य यज्ञ के द्वारा वह अपने शरीर से संबंधित देवताओं की आराधना करते हैं। तप यज्ञ के द्वारा अपने इंद्रियों से संबंधित देवताओं की आराधना करते हैं। योग यज्ञ के द्वारा अपने मन से संबंधित देवता की आराधना करते हैं। और स्वाध्याय यज्ञ के द्वारा अपने अहम से संबंधित देव की आराधना करते हैं। और ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने बुद्धि से संबंधित देव की आराधना करते हैं। आप लोग जानते हैं, आपके पास शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, अहम है और बुद्धि है। बुद्धि से परे तो आपकी आत्मा है, उससे परे और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए साधन के 5 स्तर हैं, जिनको उपनिषदों में शरीर को अन्नमय कोश, इंद्रियों को प्राणमय कोश, मन को मनोमय कोश, अहम को विज्ञानमय कोश और बुद्धि को आनंदमय कोश शब्द से अवोधित किया गया है। और इन 5 कोशों से परे जो है वह आपका परम चैतन्य चिद्घन स्वरूप है। उसके लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं होती, वो तो आपका अपना स्वरूप है। साधन के रूप में जो 5 प्रकार के अवयव आपको प्राप्त हैं, बुद्धि, अहम, मन, इंद्रियां और स्थूल शरीर, इन 5 के लिए 5 प्रकार के यज्ञों की प्रतिष्ठा है। शरीर के लिए द्रव्य यज्ञ है, इंद्रियों के लिए तप यज्ञ है, मन के लिए योग यज्ञ है, अहम के लिए स्वाध्याय यज्ञ है और बुद्धि के लिए ज्ञान यज्ञ है। इन यज्ञों का अनुष्ठान करके त्रेता में रहने वाला मानव परम कल्याण का भागी बन जाता है। अब आइए आप द्वापर के निवासी या द्वापर के युग में रहने वाले मानव इन प्रकार की साधनाओं को नहीं कर सकते। उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि यज्ञात्मक जो कर्म किया जाता है उसमें स्वार्थ के लिए कहीं स्थान नहीं होता। और त्रेता के जीवों में भी स्वार्थ के लिए स्थान नहीं था। आप तुलसीदास जी के द्वारा लिखित राम राज्य की व्याख्या पढ़िए, जहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम राज्य की सारी प्रजा जो त्रेता में रहती थी वो सब उदार, सब पर उपकारी, कोई अपने लिए ही सोचता था, सब दूसरे के लिए सोचते थे। और जिस दिन समाज में व्यक्ति अपने लिए नहीं दूसरे के लिए सोचना प्रारंभ कर देगा, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए कर्म करना प्रारंभ कर देगा, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए प्रयत्न करना प्रारंभ कर देगा, अपने कर्तव्य को और दूसरे के अधिकार की रक्षा के लिए तत्पर हो जाएगा, उस दिन ये सारा समाज स्वर्ग से भी अधिक उत्तम बन जाएगा। ये त्रेता के निवासियों का लक्षण रहा है। वो कभी भी अपने लिए नहीं सोचते थे, इसलिए त्रेता में रहने वाले जो लोग हैं वो यज्ञानुष्ठान कर सकते हैं। और त्रेता का लक्षण मैंने बताया है, सतोगुण की प्रधानता में थोड़े से रजोगुण का प्रवेश, सक्रियता। अब लेकिन द्वापर में रहने वाला प्राणी जो रजोगुण की प्रधानता में रह रहा है, जिसमें थोड़ा सा सतोगुण का प्रकाश और थोड़ा सा तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा है, वो भला ऐसा निष्काम कर्म में या यज्ञार्पण की दृष्टि से कर्मों का अनुष्ठान कैसे कर सकता है। इसलिए उसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव करही उपाय न दूजा। द्वापर में रहने वाला जो व्यक्ति है वह तो केवल परमात्मा की पूजा, परमात्मा की आराधना, परमात्मा की उपासना करके इस संसार सागर से पार जाने का प्रयत्न करता है और पार चला जाता है। इसके सिवा उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये पूजा की प्रक्रिया जो है ये द्वापर में रहने वाले प्राणियों के लिए है, जीवों के लिए है, क्योंकि वहां रजोगुण की प्रधानता है।
और परमात्मा की पूजा के द्वारा वो अपनी वासनाओं को भी पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करता है, और साथ साथ परमात्मा में आस्था होने के नाते वह कल्याण का भागी भी बन जाता है। तो परमात्मा के पूजा की जो प्रक्रिया है ये द्वापर का धर्म है। अब आइए कलयुग का धर्म देखिए। तुलसीदास जी से पूछिए कि कलयुग का क्या धर्म है, तो बताते हैं कि कलि केवल मल मूल मलीना। कलयुग जो है वह तो मल का मूल है, मल ही मूल है उसका, ऐसे समझ लीजिए। समस्त दोषों का मूल आधार है कलयुग। और कितना मलिन है वो, क्या कहा जाए उसके विषय में। पाप पयो निधि जन्म मीना। पाप रूपी समुद्र में हर एक मनुष्य का मन मछली के समान निरत रहता है। इसलिए नहीं कल कर्मा न भगति विवेकु। इसलिए जो 3 धर्म बताए गए हैं, द्वापर की भक्ति, त्रेता का यज्ञात्मक कर्म और सतयुग का विवेक विज्ञान, कलयुग में ये तीनों काम नहीं देते। नहीं कलि कर्मा न भगति विवेकु, ये तीनों काम नहीं देते। ये तीनों काम नहीं देते। का फिर काम क्या देता है? कहा राम नाम अवलंबन एकु। केवल एक भगवान का नाम, वो भी किसी किसी से, सबसे नहीं होता। एक महात्मा कहते थे, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एक दूसरे महात्मा ने तुरंत उत्तर में कहा, लूट न ऐसी जानिए, सबको ही लेवे लूट, इतने डंडे पड़ते हैं हाड़ जाते हैं टूट। इसलिए राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम ही एकमात्र अवलंबन है। ये तो सत्य है, लेकिन वह भी तो लिया नहीं जाता। 24 घंटे में कली के प्रभाव में जीने वाला प्राणी कितनी बार भगवान का नाम लेता है, आप जरा सोचिए। और यदि आप सतत भगवान का नाम ले रहे तो याद रखिए आप कलयुग में नहीं है। ना ना ना, कलयुग प्राणी, कलयुग में रहने वाला प्राणी न तो सत्संग कर सकता है, कलयुगी प्राणी न तो भगवान का सुमिरन कर सकता है, कलयुगी प्राणी न तो परमात्मा की पूजा कर सकता है, कलयुगी प्राणी तो ध्यान क्या करेगा, यज्ञ क्या करेगा। लेकिन इसीलिए तो मैं बताता हूं आपको कि भाई मैं कलयुग को काल नहीं मानता, त्रेता को, द्वापर को, सतयुग को काल नहीं मानता। मैं चित्त की अवस्था मानता हूं। जिस समय घोर कलयुग होता है एक के लिए, उसी समय दूसरे के लिए सतयुग हो सकता है, त्रेता हो सकता है, द्वापर हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पुराण के व्याख्याताओं ने, कथावाचकों ने, धर्मोपदेशकों ने भारत की जनता को यह तत्व विज्ञान नहीं समझाया। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा तो, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और इस देश की महान वीर, महान साहसी, विवेकशील जनता को इतने घोर भ्रांति में ढकेल दिया, ये कह करके कि ये तो कलयुग है, इसमें यही कुछ होगा। और लोगों ने मान लिया कि कलयुग है, इसमें तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। कभी कभी जब मैं पूछता हूं कि ये कलयुग केवल हिंदुओं के लिए ही है, अंग्रेजों के लिए कलयुग नहीं है क्या? भला सोचिए, युग का प्रभाव होता तो सारी दुनिया पर एक सा होता, काल का प्रभाव होता तो सारी दुनिया पर एक सा होता। जिस कलयुग के बहकावे में आकर के भारत का पतन हुआ, भारत पर जब विदेशी आक्रमण हुआ, यहां लोग जब बिलबिला रहे थे, त्राह त्राह कर रहे थे,
तो उनके धर्म गुरु उनको बताते थे कि कलयुग में यही होगा, आप शांति से सह लीजिए। लेकिन उनकी दृष्टि में यह नहीं आया कि जो लोग इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो इनको लूट रहे हैं, जो इन पर शासन कर रहे हैं, क्या उनके लिए कलयुग नहीं है क्या? ये ध्यान नहीं आया कि उन्होंने कलयुग की व्याख्या गलत समझ ली, कलयुग का अर्थ गलत समझा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि बुद्धि की जड़ता का नाम कलयुग है, बुद्धि में तमोगुण की वृद्धि का नाम कलयुग है, बुद्धि में रजोगुण की वृद्धि का नाम द्वापर है, बुद्धि में सतोगुण की वृद्धि का नाम त्रेता है, और बुद्धि में शुद्ध सतोगुण की प्रतिष्ठा का नाम सतयुग है। ये नहीं समझा उन्होंने, और यदि ये समझा होता तो इतना बड़ा अनर्थ न होता। आप जानते हो, आज से सहस्रों वर्ष पूर्व से यह भारत एक गौरवशाली देश रहा है। इसकी संस्कृति, सभ्यता, इसके गौरव को दुनिया के लोग गाते रहे हैं। कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों को भारतीय दर्शन का रहस्य समझाता है, यहाँ के जीवन पद्धति को बतलाता है। कन्फ्यूशियस का शिष्य पूछता है उससे कि गुरुदेव, आपके बताए हुए मार्ग पर यदि हम लोग चलें तो हमें इसका क्या परिणाम मिलेगा? कन्फ्यूशियस कहता है कि तब तुम्हारा दूसरा जन्म भारत में होगा। भारत में जन्म लेने का इतना बड़ा महत्व था। भारत में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात मानी जाती थी। लोगों के लिए भारत एक आदर्श देश था। प्लेटो जब अपने फिलोसफर किंग की चर्चा करता है, आइडियल स्टेट की चर्चा करता है, जब उसके शिष्य उससे पूछते हैं कि जिस आइडियल स्टेट की आप चर्चा करते हो, इस प्रकार का आइडियल स्टेट कहीं दुनिया में है? तो कहता यह कहाँ है? वो कहता हेवन में। लेकिन आप लोग जानते हो कि ये भारत वह देश है जहां पर एक नहीं अनेकों फिलोसफर किंग हुए हैं। महाराजा जनक को आप लोग सुने होंगे। इसी देश में हम भगवान के अवतार यदि न माने, महापुरुष माने, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। इसी देश में धर्मराज युधिष्ठिर, इसी देश में इस युग में अनेकों फिलोसफर किंग हुए हैं। हर्षवर्धन ऐसे कि जो हमारे यहाँ 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है, ये कुंभ के मेले को इस अवस्था में लाने वाले महापुरुष थे हर्षवर्धन, सम्राट भारत के। तो स्वयं में एक महान विद्वान थे, तत्वज्ञ थे, सम्राट थे और फिलोसफर थे और महान त्यागी थे। हर एक कुंभ के अवसर पर जो 3 वर्ष के पश्चात लगभग आ जाता है, वो गंगा में खड़े होकर के अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे, अपने वस्त्र को भी उठाकर दे देते थे दान में। और उनकी बहन जो जयश्री थी, वह अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर उनको देती थी, तो अपने कमर में लपेट करके बाहर आते थे और फिर राज चलाते थे। इतने महान त्यागी सम्राट इस भारत में हुए हैं। ये सब फिलोसफर किंग थे। इसीलिए यह भारत दुनिया के लिए एक आदर्श देश था। लेकिन जब आदमी की बुद्धि विकृत हो जाती है तो पतन का मार्ग वहीं से प्रशस्त होने लगता है। जब योग्यता के अभाव में अधिकार सुरक्षित हो जाता है तो लोग योग्यता संपादन का प्रयत्न नहीं करते, और परिणाम क्या होता है कि अयोग्य व्यक्ति के द्वारा कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता, और कर्तव्य का पालन न होने से समाज का अहित होता है। यही कुल हुआ इस देश में। धर्म की यथार्थ स्वरूप को न समझने के नाते, युग के यथार्थ स्वरूप को न समझने के नाते भारतीय जनता को ये दिमाग में डाल दिया गया कि ये कलयुग है, इसमें तुम्हारा पतन ही होना है, इसमें तुम्हारा उत्थान नहीं है, तो पाप का ही युग है, इसमें पाप ही होना है। और उसको भारत की जनता ने सर झुकाकर स्वीकार कर लिया कि जब हमारे विद्वान लोग कह रहे हैं कि ये कलयुग है, तो सही में कलयुग है।
यहाँ तो पाप ही होगा, तो सही में पाप होगा। यहाँ हम पीड़ित होंगे, सही में पीड़ित होंगे। लेकिन न तो जनता ने ये सोचा और न तो उन वक्ताओं ने ये सोचा कि ये कलयुग क्या केवल हिंदुओं के लिए है क्या। दुर्भाग्य समझिए इस देश का, जहां के लोग अपने धर्म शास्त्र के यथार्थ अभिप्राय को नहीं समझ सके। लोगों ने कहा कि इस कलयुग में केवल भक्ति के द्वारा माध्यम से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए यहां पर एक विशेष प्रकार की भक्ति का प्रचलन किया गया। वह भक्ति क्या थी? अपने आप को नीच से भी नीच मान लो। यूपी में एक स्थान है हापुड़। एक बार मैं वहां सत्संग कर रहा था, बहुत विशाल कार्यक्रम चल रहा था। यहां मैं ठहरा हुआ था, कुछ लोग मिल करके आए मेरे पास चर्चा करने के लिए। एक सज्जन बैठे हुए थे, तिलक उलक लगाकर मैंने उनसे पूछा, हम कहा कि आपका परिचय क्या है? उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो भगवान के दरबार का कुत्ता हूं। मैं उनसे कहा, हम कहा कि ये भगवान ने कहा है, आप अपने मन से कह रहे हो? कुत्ते के कोई लक्षण तो आप में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुत्ता बोलता नहीं, वो तो भूंकता है। आप तो मनुष्य की तरह बात कर रहे हैं। क्या भगवान के दरबार के जो कुत्ते होते हैं वो मनुष्य के रूप में होते हैं क्या? फिर वो चुप हो गए। फिर मेरे से कहते हैं तो मेरी अपनी मान्यता। हमका अपनी मान्यता है, तुम भगवान के कुत्ते भी तो बन सकते थे, ये क्यों नहीं मानते? वेद से लेकर गीता, उपनिषद, रामायण तक तो भगवान ने यही कहा है कि मानव समाज मेरा पुत्र है। उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि मनुष्य हमारा कुत्ता है। ये तुम्हें किसने सीख दे दी, जिसके नाते तुम अपने आप को इतने नीचे गिरा रहे हो? भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया। भगवान ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। कहा यद्यपि सारा विश्व मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है और सब मुझे प्रिय हैं, लेकिन इन समस्त प्राणियों से अधिक मनुष्य मुझे प्रिय है। और उस मनुष्य रूप में भगवान ने तुम्हें जन्म दिया है। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसी स्थिति में जो 84 लाख योनियों में काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में ये जीव भ्रमण कर रहा था, उस पर कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। अहेतु की कृपा करने वाले करुणा निधान भगवान ने इस जीव को करुणा करके मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया। और भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सदग्रंथ कहते हैं कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अरे देव दुर्लभ मानव शरीर परमात्मा के द्वारा तुम्हें दी गई और तुम अपनी कल्पना से स्वयं को भगवान के पुत्र के रूप में न स्वीकार करके और ये मान लिया कि मैं भगवान का कुत्ता हूं। बड़े शर्म की बात। आजकल लोग इस प्रकार की मान्यताओं को भक्ति का लक्षण समझते हैं। ये भक्ति का लक्षण नहीं है, ये तो भगवान के करुणा का दुरुपयोग है। उनकी भक्ति का सही में उपहास है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि जिस भक्ति के द्वारा मानव अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, उस भक्ति का प्रकाश तो सतयुग में भी था। सतयुग में प्रहलाद ऐसे भक्त नहीं हुए? क्या राय आप लोग? क्या त्रेता में सबरी ऐसी भील जाति की कन्या परम भागवत भक्त नहीं हुई? और भक्तों की बात छोड़िए आप,
मैं आपसे उन ऋषियों की बात नहीं करता, अगस्त की बात नहीं करता, वशिष्ठ की बात नहीं करता, विश्वामित्र की बात नहीं करता, अत्रि की बात नहीं करता, सर्वभंग की बात नहीं करता, सुतीक्षण की बात नहीं करता। मैं तो आपको बता रहा हूं कि त्रेता युग में भी सबरी ऐसी भीलनी भगवान की कितनी महान भक्त हुई है। द्वापर में तो भक्तों की आप गणना ही नहीं कर सकते कितने हुए हैं। क्या वो भक्ति कलयुग के लिए ही है क्या? ऐसी बात नहीं है। भक्ति तो चारों युगों में अपना प्रभाव जमाती है। वैदिक विज्ञान का रहस्य ही यही है। सर्वप्रथम सत्कर्म के द्वारा अपने दूषित संस्कारों का मार्जन करना, फिर परमात्मा की उपासना के द्वारा चित्त को पवित्र बना करके दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना, और उस ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ करके स्वयं को परमात्मा में लीन कर देना, यही प्राचीनतम धर्म मार्ग रहा है। और आज भी यही मार्ग मानव के लिए कल्याणप्रद है। इसमें कोई अंतर नहीं है, प्रक्रिया यही है। लेकिन ब्रह्मलीन होने के लिए जो साधन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था दी गई है। जो सतोगुणी हैं उनके लिए ध्यान, विज्ञान, जिनके चित्त में थोड़ा रजोगुण मिल गया है उनके लिए निष्काम कर्म रूपी यज्ञ, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है उनको भगवान की पूजा अर्चना उपासना के द्वारा अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने की प्रक्रिया, और जिनके चित्त में घोर तमोगुण का प्राबल्य है उनको भगवान के नाम का सुमिरन करते हुए पहले तमोगुण का निराकरण करना, फिर उसमें धीरे धीरे रजोगुण की वृद्धि, फिर सतोगुण का प्रकाश प्राप्त करना, और फिर ब्रह्म में लीन होना। ये चारों युगों में रहने वाले ये चार प्रकार के प्राणी हुए हैं। सतयुग में रहने वाले भी सतयुगी, त्रेता युगी, द्वापर युगी, कलयुगी प्राणी हुए हैं, और कलयुग में भी सतयुगी लोग भी हैं, त्रेता के लोग भी हैं, द्वापर के लोग भी हैं, और कलयुग के लोग भी हैं। क्योंकि काल नहीं, चित्त की अवस्था इन युगों का यथार्थ स्वरूप है, और तदनुसार ही मनुष्य अपने विकास की दिशा का अवलंबन ले सकता है। भक्ति महारानी की महिमा चारों युगों में समान रूप से रही है। वेद में भी हमें भक्ति महारानी का दर्शन होता है। उपनिषदों में भी भक्ति की गाथा का हमें दर्शन होता है। पुराण तो भक्ति की भावना से भरे हुए हैं। भगवत गीता तो उस भक्ति का महान शास्त्र है। देवर्षि नारद, देवर्षि वामदेव आदि ये महान भागवत धर्म के प्रचारक हुए हैं। शांडिल्य का भक्ति सूत्र आज भी हमारे लिए आदर्श ग्रंथ है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि भक्ति किसी एक युग की साधना का आधार नहीं, चारों युगों में उस भक्ति की महिमा रही है। लेकिन भक्ति के यथार्थ स्वरूप को समझना यह परम आवश्यक है। जिस प्रकार की भक्ति का प्रचार निराशा की अवस्था में भारत में किया गया, उस काल में किया गया जब भारत में मानव अपनी अंध मान्यताओं के द्वारा अपने आप को बहुत हीन दीन मलिन अवस्था में गिरा दिया था, और उसको उस पतित अवस्था में पहुंचाने का श्रेय तत्कालीन पुरोहितों को, धर्म गुरुओं को था। जिस समय गजनी का महमूद
मंदिरों को तोड़ता हुआ सोमनाथ की तरफ आगे बढ़ा। महाराजा भीम सिंह जो एक महान शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने अपने धर्माचार्य से कहा, गुरुदेव आप ताई यवन इधर ही बढ़ा आ रहा है, आप आज्ञा दें, हम अपनी सेना को लेकर उसका सामना करें। अपने राज्य से बाहर ही यदि हम उसको परास्त कर देंगे तो हमारे क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पाएगा। लेकिन उसके धर्मगुरु ने कहा, क्या तुम्हें भगवान शंकर पर विश्वास नहीं है? अरे तुम क्या समझते हो, उस दुष्ट को आने तो दो, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के खड़े हो जाएंगे, इनकी तीसरी आंख खुली था सब यमन भस्म हो जाएंगे। और उस बहकावे में आकर के वह धर्म भीरू राजा अपने इष्टदेव के उस महान आस्था के स्तंभ को सुरक्षित नहीं कर सका। परिणाम जो हुआ आप लोग जानते हो, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, उसके अंदर रहने वाली भगवान शंकर की मूर्ति खंड खंड की गई शिवलिंग को, और वह लूट करके ले गया वहां से 100 ऊंट, केवल सोना, हीरे और मोती लाद कर ले गया था। वो चांदी नहीं छुआ उसने, अन्य धातु नहीं छुए थे। और महाराजा भीम सिंह कुछ नहीं कर सके, सामर्थ्य होते हुए भी केवल अपने धर्मगुरु के निर्देश में आस्था रखने का एक परिणाम हुआ। तो मैं आप लोगों से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझिए, श्रद्धा के यथार्थ स्वरूप को समझिए, भक्ति के यथार्थ स्वरूप को समझिए, शास्त्र के सही अभिप्राय को समझिए। अन्यथा आप भ्रांति में पड़ करके अपना तो अहित करेंगे ही, लेकिन इस महान राष्ट्र के गौरव को भी मिट्टी में मिलाने में सहयोगी बनेंगे। बहुत बड़ी आवश्यकता है भक्ति के यथार्थ स्वरूप को समझने की। और इस युग के युग धर्म दृष्टा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने युग धर्म को मनुष्य के चित्त के साथ संबंधित किया, जैसा कि अभी मैंने व्याख्या करके उन्हीं के शब्दों में बताया है। और तदनुसार उन्होंने उस युग का धर्म बताया और कहा कि हे मनुष्य, तुम अपनी अवस्था के स्वयं ज्ञाता हो, देख लो तुम्हारे में शुद्ध सतोगुण की प्रतिष्ठा है या रज मिश्रित सतोगुण है या घोर रजोगुण है या घोर तमोगुण है। यदि घोर तमोगुण है तो तुम्हें केवल भगवान नाम का अवलंबन लेना है। यदि उसमें रजोगुण की प्रधानता है तो अपने कर्मों के द्वारा प्रभु की समर्चना करो। यदि उसमें सतोगुण की प्रधानता है तो तुम लोक कल्याणार्थ यज्ञानुष्ठान के द्वारा अपना उत्थान करो। और यदि तुम्हारा चित्त शुद्ध है, सात्विक है, तो परमात्मा के ध्यान में और सत्य के अनुसंधान में लगाओ। यही तुम्हारे लिए उचित धर्म है। और किसी भी क्रिया को जब श्रद्धा और भाव पूर्वक किया जाता है तभी वह क्रिया यथार्थ फल देने में सक्षम होती है, और उसी को यथार्थ रूप से भक्ति कहते हैं। भक्ति का यही स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में जो उनके लिए अभिष्ट कथनीय है, कथ्य है, उसको अपने परमाराध्य भगवान श्री राम के मुखारविंद से कहलाते, वही उनका मंतव्य होता है। वैसे भी महाकाव्य के लक्षणों को जानने वाले लोग ये जानते होंगे कि महाकाव्य में जो नायक होता है उस नायक का कथन ही उस महाकवि का अभिप्राय होता है। उस नायक के आदर्श को प्रतिष्ठित करने के लिए ही वह महाकवि उस महाकाव्य का सृजन करता है। तो रामचरित्र मानस रूपी महाकाव्य के नायक भगवान श्री राम है। इसलिए राम का कथन जो है, राम का उपदेश जो है, राम का जीवन क्रम जो है, उसी की प्रतिष्ठा करना महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के इस महाकाव्य का प्रयोजन है। और उस प्रयोजन की पूर्ति में उन्होंने अपने नायक के द्वारा, अपने परमाराध्य के द्वारा विभिन्न विषयों पर उपदेश दिलाया है। और भक्ति का उपदेश प्रभु ने
एक स्थान पर नहीं, कई स्थानों पर दिया है। महात्मा लक्ष्मण को माध्यम बनाकर भक्ति का उपदेश दिया, महात्मा भरत को माध्यम बनाकर संत लक्षण के द्वारा भक्ति का उपदेश दिया, महात्मा देवर्षि नारद को भक्ति का उपदेश दिया, और अपने समस्त अवधपुरवासियों को भक्ति का उपदेश दिया, अपनी पूरी प्रजा को भक्ति का उपदेश दिया। लेकिन वह भक्ति जो इन सबको उपदेश रूप में भगवान ने प्रदान किया, वह एक सामान्य भक्ति की प्रक्रिया थी। लेकिन जब भगवान श्री राम उस भील जाति की भक्तिमती सेवरी को माध्यम बनाकर भक्ति का उपदेश देते हैं, उसको उन्होंने नवधा भक्ति नाम दिया है। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। तो वहां पर 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश दिया है भगवान ने, और उस नवधा भक्ति का स्वरूप, उसकी प्रक्रिया, उसकी साधना और मानव मात्र के लिए उसकी उपयोगिता का वर्णन स्वयं श्रीमुख से भगवान ने किया है। मैं आप लोगों को यहां उसी नवधा भक्ति का क्रमशः व्याख्यान सुनाऊंगा। समय आज पूरा हो गया है। आज बहुत सी बातें मैंने आपको बताई है, आप उसको हृदयंगम कीजिए। एक बात याद रखिए कि आप ये ना सोचिए कि ये कलयुग है इसमें यही होगा, नहीं, ये बिल्कुल आप अपने साथ अन्याय करेंगे यदि ऐसी मान्यता बना लेंगे कि ये कलयुग है इसमें यही कुछ होगा। इसी कलयुग में हम आप बैठ करके तत्व विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, और इसी समय कोई कहीं बैठा हुआ दूसरा काम भी कर रहा होगा, कोई बैठा हुआ घूंट भी लगा रहा होगा, कोई बैठा हुआ दूसरे के लूटने की व्यवस्था कर रहा होगा, लेकिन कोई बैठा हुआ ध्यान भी कर रहा होगा, समाधि में भी होगा। यदि काल का प्रभाव होता तो सब पर एक प्रकार से पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके चित्त की जैसी अवस्था है वह उसी प्रकार के कर्म में लगा होगा। इसलिए इन चारों युगों का संबंध आपके चित्त से है, आपकी बुद्धि से है, काल से नहीं है। काल तो गणना के लिए समय का विभाजन, जैसे आप संडे, मंडे, ट्यूसडे आदि नामों से पुकारते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार आदि कहते हैं, वार किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता, उसके चित्त की अवस्था उसके कर्म में हेतु होती है। इसी प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि जो कलयुग की बात की गई है वो गणना के लिए, समय की सीमा को बताने के लिए है, लेकिन आपके चित्तों को अभिभूत करने वाला जो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, वो तो आपकी बुद्धि से संबंधित है, इस काल से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए महाभारत में बात कही गई है, कालो वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम, इति ते संशयम मा भूत, राजा कालस्य कारण। पूछा गया, काल मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है या काल मनुष्य का निर्माण करता है? तो भीष्म पितामह ने कहा, नहीं, ऐसी भ्रांति में कभी नहीं रहना। काल मनुष्य का निर्माण नहीं करता, मनुष्य स्वयं अपने काल का निर्माता है। तो आप स्वयं अपने काल के निर्माता हैं। आप अपने कर्मानुसार अपने काल का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा गोस्वामी जी का कथन है, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो आप कहीं उस भ्रांति में रहकर काल को, कर्म को, ईश्वर को मिथ्या दोष लगाने के उस महापाप से युक्त न हो, उससे बचने का उपाय सोचें और धर्म के यथार्थ स्वरूप को समझें, भक्ति के यथार्थ स्वरूप को समझें, और अपने साथियों को, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को इस सत्य को समझाने के लिए यहाँ ले आवें। और जो अब 8 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा उससे आप लाभान्वित हो। दिन की
बैठक में आपको श्रद्धा और शास्त्र के संबंध में बहुत सी नई बातें सुनने को मिलेंगी गीता के 17वें अध्याय के माध्यम से। और रात्रि में नवधा भक्ति की व्याख्या रामायण के माध्यम से। इससे मुझे विश्वास है कि आप सबके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी और आप एक नए जीवन को प्रारंभ कर पाएंगे, कर सकेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी के प्रति अनंत मंगल कामनाएं व्यक्त करता हुआ मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। कल फिर मिलेंगे, फिर आपसे चर्चा करेंगे। प्रातःकाल यहाँ 6:30 से 7:30 बजे तक ध्यान और योग की क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो जो लोग उसमें रुचि रखते हैं अधिक से अधिक संख्या में उसमें भी आ सकते हैं। और दोपहर में 10 से 12 और रात्रि में 7 से 9 ये सारा जीवन आपका जो मिला हुआ है, यदि 8 दिन इसके लिए इसमें समर्पित करते हैं तो महंगा सौदा नहीं होगा। मेरे विचार से वो सस्ता ही रहेगा। हरि ओम तत्सत।